Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. करण की नींद बहुत हल्की होती थी। जरा सी आवाज ही उसकी पूरी नींद खराब कर सकती थी। आधे से ज्यादा वक्त उसका अपनी नींद संभालने में ही लग जाता था। तो फिर इस छड़ी के साथ चलने की आवाज जो उसके कमरे में आ रही थी, उससे उसे जागना ही था। वो भी तब जब वो अकेला ही रहता था और आवाज उसके कमरे से ही आ रही थी। करण को पहले तो लगा जैसे उसे कोई वहम हुआ है, लेकिन फिर उसने कमरे की लाइट जला दी। आवाज अब धीरे धीरे कमरे के बाहर चली गई। करण उठ के पलंग से उतरा और दरवाजे तक गया तो वो आवाज उसके दरवाजे के पास से होकर सीढ़ियों तक गई। करण ने दरवाजा खोला और बाहर निकलकर सीढ़ियों के पास खड़ा हुआ तो वो आवाज अब सीढ़ियों से ऊपर की ओर जाने लगी। साफ साफ समझ आ रहा था कि कोई सीढ़ियों पर लाठी पटकते हुए ऊपर चढ़ रहा था और सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के जब छत पे पहुंच के चहलकदमी की आवाज आने लगी तो करण चिल्लाया, कौन 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 है वहां? जो भी था उसका चलना करण के चिल्लाने के बाद एकदम से रुक गया। करण भागता हुआ छत के एक कोने से दूसरे कोने को घूम घूम करके छान मार रहा था और ऊपर ना तो सचमुच कोई था और ना किसी के आने जाने का कोई नामो निशान था। सिर्फ पास के मकान में से टीवी चलने की और कुछ सिलाई मशीन के चलने की आवाजें आ रही थी। करण ने सोचा थोड़ी देर और देखा जाए तो उसी वक्त इलाके की लाइट चली गई। चारों ओर अंधेरे में एक मौत सा सन्नाटा फैल गया था जिसमें रह रह के बस गली के कुत्ते भौंक रहे थे और तकरीबन 1 मिनट बाद ही पास वाले मकान में जनरेटर ऑन हो गया तो वापस टीवी और सिलाई मशीन के चलने की आवाजें आने लगी। छत पे हवा बहुत अच्छी चल रही थी तो करण ने भी गर्मी में वहीं रहना बेहतर समझा, लेकिन कुछ देर के बाद में उसे याद आया कि कमरे का दरवाजा वो खुला ही छोड़ आया था। सीढ़ियों से उतरते हुए करण के पास से एक आवाज गुजर गई। करण कुछ करे इसके पहले ही वही आवाज फिर से आई, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई था जो सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। कौन है? कौन है? कौन है वहां पर? करण चिल्लाता हुआ सीढ़ियों से जल्दी जल्दी नीचे उतरा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। नीचे भी उसे कोई नहीं दिखा। वापस ऊपर आकर करण ने अपने घर का दरवाजा बंद किया और माचिस जलाकर एक कैंडल निकालकर उसे जलाया, लेकिन कैंडल किसी ने फूंक मारकर बुझा दी और कमरे में अंधेरा ही अंधेरा चारों तरफ पसर गया। करण ने माचिस उठाई और एक तीली और निकालकर जलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन एक के बाद एक तीलियां ही बस बर्बाद होती रही। एक भी तीली जली नहीं। ध्यान से देखा तो माचिस जरा सी गीली थी, इसलिए जल नहीं पा रही थी।
करण बुरी तरह से खींच गया और कैंडल जलाने के लिए गैस स्टोव के पास गया। नॉब ऑन करके माचिस छोड़कर उसने लाइटर उठाया और गैस जलाने की कोशिश कर ही रहा था जब सिलेंडर पर जोर से कुछ मारने की आवाज हुई और चालू गैस स्टोव पे गैस ने आग पकड़ ली। सिलेंडर पर हुई वो आवाज इतनी तेज थी कि करण ने हाथों से कान ढक लिए और आंखें भी बंद कर ली और 4 कदम पीछे हटने गया तो हड़बड़ी में फिसलकर गिर गया और उसके गिरते ही दोबारा उसी छड़ी और चलने की आवाजें आने लगी। करण अपने कान फर्श पर लगाकर सुनने की कोशिश करने लगा कि आवाज आखिरकार किस ओर से आ रही थी। जब उसने कान लगाकर ध्यान से सुना तो ऐसा महसूस हुआ जैसे यह आवाज उसके नीचे वाले फ्लैट से आ रही थी। करण कान लगाए हुए फर्श पर ही लेटा था जब उसे दोबारा एक झटका लगा। करण तिलमिलाकर कान पकड़े हुए उठा और अब गुस्से में तमतमाता चेहरा लिए सीधे अपने फ्लैट से निकलकर नीचे वाले फ्लैट पे पहुंचा और जोर जोर से उनके दरवाजे को खटखटाने लगा। लेकिन ना किसी ने दरवाजा खोला और ना ही किसी ने अंदर से कोई आवाज दी। लाइट थी ही नहीं तो डोरबेल बजा नहीं सकता था। खटखटाते हुए ही दरवाजे की कुंडी को खटखटाने की सोचा तो पाया दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। करण की नींद और रात खराब करके रख दी थी इन सब चीजों ने। अब उसे थकान भी बहुत लग रही थी। थका हारा सा करण वापस ऊपर अपने फ्लैट पर पहुंचा, दरवाजे को बंद किया और चादर ओढ़कर लेट गया। अब उसे नींद आ रही थी। आंखें उसकी धीरे धीरे बंद होने लगी थी। तो अब एक नई मुसीबत ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। करण ने 1-2 बार अंधेरे में हाथ पैर मारा, चादर को जोर जोर से झाड़ा, लेकिन मच्छर वहीं मंडराता रहा। करण ने परेशान होकर चादर से मुंह तक खुद को ढक लिया और करवट बदल कर लेट गया। लेकिन अब भी होती इस आवाज को अचानक किसी ने रोक दिया और कहा, अब सब खत्म। करण एकदम से चादर हटाकर आस पास देखने गया तो हड़बड़ाकर जोर से नीचे फर्श पर गिरा और उसके गिरते ही कोई उसे पैरों से पकड़कर बड़ी तेजी से पलंग के नीचे घसीटने की कोशिश करने लगा। करण खुद को पीछे घसीट के छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी कोशिशों का कोई फायदा नहीं हो रहा था। करण बड़ी मुश्किल से जरा सा खुद को घसीटता तो उसे दुगना घसीट लिया जाता पलंग के नीचे। करण आखिरकार हार गया और उसे पूरी तरह पलंग के नीचे घसीट लिया किसी ने। करण लाख कोशिशों के बावजूद चिल्ला नहीं पा रहा था और सिर्फ बचने की कोशिश में हाथ पैर मारता हुआ पलंग के नीचे तड़प रहा था। एक बार फिर से वही छड़ी और चलने की आवाज दूर से
करीब आती जा रही थी और एक छड़ी लेकर चलते हुए आदमी के पैर पलंग के नीचे से उसकी तरफ आते हुए उसे दिखाई दे रहे थे। पलंग पे बार बार हाथ पैर मारने से चोट लगनी चाहिए थी, लेकिन कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था। बहुत बुरा हाल था करण का, और वो आदमी वहीं पलंग के पास आकर खड़ा हुआ था। सांस लेने तक में दिक्कत हो रही थी करण को। अपने हाथ पैर चलाते हुए अचानक सारी घुटन उसकी खत्म हो गई। करण की आंख खुली तो उसने हाँफते हाँफते चादर में ही लिपटे हुए खुद को पाया। करण सपना देख रहा था। माथे से पसीना पहुंचकर थोड़ा पानी पीकर करण वापस चादर ओढ़कर आराम से सो गया। सुबह जब आंख खुली तो हाथ मुंह धोकर बाथरूम में शेवर ऑन करके शेव करने गया तो शायद भाप जम गई, ये सोचकर शीशे पर उसने हाथ फैलाकर उसे साफ करने की कोशिश की। शीशा तो साफ ही था। उसने दूसरा शीशा देखा, पर उसमें भी खुद को धुंधला ही देखा। आंखों में पानी डालकर खुद को उसने दोबारा देखा तो फिर उसे धुंधला ही दिखा। करण ने झुंझलाहट में शीशे पर अपना शेवर खींच कर दे मारा। शीशा टूटा और शेवर की घर घर की आवाज भी बंद हो गई। बहुत बड़ा पहाड़ सर पे टूट गया था इससे। करण ने तुरंत कपड़े बदले और सीधे एक जान पहचान वाले डॉक्टर के पास निकल पड़ा अपनी आंखों को टेस्ट करवाने। क्लिनिक पहुंचकर उसने देखा कि एक आदमी 3-4 सीट आगे पहले से वहां बैठा था। बेल बजी तो वह आदमी उठकर सीधा अंदर चला गया और इधर कंपाउंडर ने करण से भी कहा अंदर जाने को। करण उठकर अंदर गया और अपनी आंखों पर और भी कम यकीन रह गया उसे, क्योंकि अंदर करण और डॉक्टर के अलावा दूसरा और कोई नहीं था। उसने डॉक्टर से पूछा कि वो आदमी जो अभी अभी अंदर आया था वो कहां गया? तो डॉक्टर भी हंस के बोले, अरे तुम भी कमाल करते हो करण, पहले पेशेंट हो आज के तुम। आंखों में प्रॉब्लम है लेकिन मजाक भी पहले जैसा ही करोगे। चलो आओ बैठो, आंखों में देखिए तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है। काबू में नहीं था, दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी और एक अजीब सा डर। क्लिनिक के तेज एसी में भी उसके पसीने छुड़ा रहा था। डॉक्टर करण का दोस्त ही था, तो करण ने सारी बात डॉक्टर को बताई। तो आंखें टेस्ट करके डॉक्टर ने कहा, तुम्हारी आंखें तो बिल्कुल ठीक है करण, मे बी कान में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उल्टी सीधी आवाजें सुन रहे हो तुम, या फिर एपिलेप्सी का केस भी हो सकता है। ये कुछ दवाएं अभी लिख दे रहा हूं और एक डॉक्टर को रेफर कर दे रहा हूं, जल्द से जल्द इनसे मिल लेना। करण डॉक्टर के क्लिनिक से निकला और निकल के सड़क तक पहुंचा। टैक्सी लेकर उसको अब दूसरे डॉक्टर के पास पहुंचना था, इसलिए उसने टैक्सी स्टैंड की ओर चलना शुरू किया तो चारों ओर ट्रैफिक की आवाजें ही थी और उसके बढ़ते हुए हर एक कदम के साथ किसी की जानी पहचानी कदमों की आहट फिर से उसे सुनाई देने लगी। करण ने पहले तो भीड़ भाड़ और ट्रैफिक के शोर में ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर अचानक उसने पलटकर पीछे देखा। पीछे कोई खड़ा तो था, लेकिन
धुंधला सा दिखाई दे रहा था। करण ने आंखें मलकर देखने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे आस पास सब कुछ धुंधला होना शुरू हो गया और कुछ ही देर में सब कुछ बहुत ज्यादा धुंधला होता चला गया। करण का लॉटरी का काम था। लॉटरी टिकट्स बेचना, लॉटरी के पैसे इधर से उधर पहुंचाना, यही उसकी रोजी रोटी थी। कुछ दिन पहले ही एक आदमी आया था अपनी लॉटरी के टिकट दिखवाने, जो देख नहीं सकता था। उसे किसी ने बताया था कि उसकी टिकट पर इनाम निकला था, लेकिन करण ने अपने इंसान होने का सबूत दे दिया। उसकी टिकट को गलत बता के उसके अंधेपन का फायदा उठाकर दूसरी टिकट पकड़ा दी। उसने न सिर्फ उस आदमी के ना देख पाने की लाचारी का फायदा उठाया था, बल्कि उसको बाहर ले जाकर रास्ता पार कराने के बहाने एक गाड़ी के सामने हल्का सा धक्का भी दे दिया था, ताकि इस तरह के एक्सीडेंट के चक्कर में किसी का भी ध्यान लॉटरी के टिकट की ओर न जाए। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। वो आदमी गाड़ी से ऐसे टकराया कि उसकी मौत हो गई और आज करण की आंखें देखने लायक नहीं रही थी। पैसे तो उसने हड़प ही लिए थे, लेकिन अब क्या फायदा। करण के कानों में अब ट्रैफिक की कोई आवाज नहीं आ रही थी और ना ही उसे कुछ दिखाई दे रहा था। उसका हाथ किसी ने पकड़ा और कहा, आज सड़क पार कराने की बारी मेरी है। करण की आंखों में आंसू थे और जुबान पे सिर्फ भीख। अपनी जान की भीख मांगते मांगते उसे आखिरी बार एक आवाज सुनाई दी और एक बड़ी सी ट्रक आती हुई साफ साफ दिखाई दी।